Hello bachcho, let's see this question. The question says chemical reaction occurs as a result of collisions between reacting molecules. Therefore, the reaction rate is given by option A, total number of collisions occurring in a unit volume per second, B, fraction of molecules which possess energy less than the threshold energy, C, total number of effective collisions which have enough activation energy, and D, none of these, none of the above. सो हमारे पास क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन है दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखो हमारे पास हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है, केमिकल रिएक्शन कब होती है जब हमारे जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है। व्हेन देयर इज अ कोलिजन, व्हेन देयर इज अ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन जब होता है तभी हमारी केमिकल रिएक्शन अकर होती है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो होता है इज गिवन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोलिजन है पहले तो वो कैसा होना चाहिए, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। कोलिजन जो है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इफेक्टिव। तो उसको इफेक्टिव होने के लिए जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी ओरिएंटेशंस भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है। अब जो ये कोलिजन होती है हमारी, ये डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction is directly proportional to the number of effective collision, ठीक है, number of effective collision। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होगा रिएक्टेंट के बीच, उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और जो इफेक्टिव कोलिजन्स होता है दे आर कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स विद द अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन एंड विद सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है। ये जो इफेक्टिव कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन इसका मतलब होता है that the collision between two reactants, collision between two reactants with appropriate orientation, उनकी जो orientation है वो appropriate होनी चाहिए and with sufficient एनर्जी, और एनर्जी भी सफिशिएंट अमाउंट की होनी चाहिए टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए, उसे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। सो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा। सो हमारे ऑप्शन दिए हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, तो नहीं ये रॉन्ग होगा। देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पॉजेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी रॉन्ग होगा। फिर सी दिया है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विच हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी, यस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड डी तो रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो हमने यहाँ देखा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।